क्लास 10th विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसका पिछले वीडियो में हम किए थे 4 ठो रिएक्शन, 4 ठो अभिक्रियाएं। अभी नेक्स्ट और 4 ठो अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें छिपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा ऊर्जा भी निकलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिए हैं प्राकृतिक गैस को अगर जलाएंगे, जैसे प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, मीथेन को यहाँ छुपा दो, देखो ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या जल निकलता है। तो इसको संतुलित करने के लिए देखो कैसे संतुलित करते हैं। मीथेन CH4 को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर CO2 बनता है प्लस H2O। तो बैलेंस कैसे करते हैं, तो संतुलित कैसे करते हैं। देखो इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 ठो ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 1 ठो ऑक्सीजन है। 1 ठो ऑक्सीजन अगर यहाँ 2 दे देते हैं तो 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हुआ है ना। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन का हाइड्रोजन कितना हो, 4 ठो, इधर 4 ठो, कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 तो हो गया, इधर भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ भी 2 ठो ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ठो ऑक्सीजन है। इसका टोटल कितना हुआ, 4 ठो ऑक्सीजन हुआ ना, इसीलिए यहाँ 2 दे रहे हैं, 2 दुगने 4, 4 ठो ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, इधर 4 ठो ऑक्सीजन, इधर भी 4 ठो ऑक्सीजन होगा, 2 ठो ऑक्सीजन, यहाँ 2 ठो ऑक्सीजन, 4 ठो ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, यहाँ 1 ठो कार्बन, यहाँ 1 ठो कार्बन, यहाँ 4 ठो हाइड्रोजन, इधर भी 4 ठो हाइड्रोजन, 1 2 दुगने 4। समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसमें शोषण भी आपका उसमें छिपी अभिक्रिया है। हम जब भोजन करते हैं वो पाचन क्रिया के दौरान ग्लूकोज में टूटता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। उसका रिएक्शन कैसे होता है, देखो उसका रिएक्शन दिखा रहा है। ये ग्लूकोज C6H12O6 जलीय विलयन होता है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन सांस ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसके बाद छोड़ते क्या है, CO2 प्लस वाटर प्लस ऊर्जा, ये जल और ऊर्जा हमें देती है। तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, देखो इधर कितना है, इधर कितना ऑक्सीजन, 6 ठो ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, 0 1 ठो है, यहाँ 2 3 ठो ऑक्सीजन है, 3 ठो ऑक्सीजन है। इधर कितना हाइड्रोजन, 12 ठो हाइड्रोजन है, इधर 2 ठो हाइड्रोजन है। अगर यहाँ 6 दे देते हैं, अगर यहाँ 6 दे देते हैं तो 12 हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 12। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 ठो ऑक्सीजन है, और इधर 2 ठो, 8 ठो ऑक्सीजन हुआ ना। अब देखो यहाँ 6 दिए थे, यहाँ 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो कितना 8 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, 8 ऑक्सीजन तो ठीक है। उसके देखो इधर कार्बन कितना है, 6 ठो कार्बन है, इधर 1 ठो कार्बन है, तो यहाँ 6 दे देते हैं, यहाँ 6 दे दिए, तो इधर भी 6 ठो कार्बन, इधर भी 6 ठो कार्बन। अभी ऑक्सीजन बढ़ गया, देखो यहाँ 6 ठो ऑक्सीजन और यहाँ 6 दुगना 12, 12 और 6 ठो 18 ठो ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, इधर भी 18 होना चाहिए, इसलिए यहाँ 6 दिए, 6 दुगने 12 और इधर 6 ठो ऑक्सीजन, 18 हुआ कि नहीं ऑक्सीजन, समझ में आया होगा। उसके बाद बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, सॉलिड में प्लस H2O लिक्विड रिएक्शन करके CaO बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा निकालती है। देखो उसमें शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए उष्मा की ज़रूरत होती है, उष्मा ऊर्जा उसमें चाहिए अगर वो उत्पाद बनना है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है,
कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लस जल लेता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश लेता है, उसके बाद C6H12O6 बनाता है। इसके बाद हमें क्या ऑक्सीजन देता है। तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? इधर कितना 6 ठो कार्बन है, इधर 1 ठो कार्बन है, इधर 6 ठो कार्बन है, इधर 1 ठो कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है? इधर 1 ठो ऑक्सीजन, 3 ठो ऑक्सीजन है, इधर कितना 2, 8 ठो ऑक्सीजन है। अगर यहाँ 6 दे देते हैं, यहाँ 6 दे दिए तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 6 12, 12 18 हुआ, 18 हुआ ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ 6 दे दिए, 6 हो गया, और यहाँ 6 दे देंगे तो 18 हुआ कि नहीं? 2 6 12 और यहाँ 6 18 हुआ कि नहीं ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन भी 6 ठो है कि नहीं? ये देखो कार्बन 6, कार्बन 6, बैलेंस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का उपघटन। CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो ये वाला बैलेंस है कि नहीं? देखो बैलेंस है। कैल्शियम कितना है इधर? 1 ठो है, इधर भी 1 ठो है कैल्शियम। ऑक्सीजन कितना है इधर? 3 ठो है, 1 और 2 3, और कार्बन कितना है? 1 ठो, 1 ठो, ये वाला बैलेंस है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, ये देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड को अगर सूर्य का प्रकाश में ज़रूरत होता है इसको टूटने के लिए, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद क्या बनता है? सिल्वर प्लस क्लोराइड, क्लोरीन गैस निकल जाता है। अब देखो इधर 2 ठो क्लोरीन है, इसीलिए यहाँ 2 दे दिए, 2 ठो क्लोरीन। अब देखो इधर कितना 2 ठो Ag भी हो गए, इसीलिए यहाँ भी 2 Ag लिख लिया। इसी तरह इसमें भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा। देखो BrCl, इसका क्या नाम है बोलो? इसका नाम है ब्रोमीन क्लोराइड। ब्रोमीन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ब्रोमाइड क्लोराइड बोल सकते हैं। ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, इसका होता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ब्रोमीन क्लोराइड होता है जो सूर्य का प्रकाश इसको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये वाला नहीं टूटेगा। ब्रोमीन प्लस ऑक्सीजन क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अब इधर क्लोरीन गैस कितना है? 2 ठो है, और इधर इसीलिए यहाँ 2 दे दिए, इधर 2 ठो हुआ कि नहीं? अब देखो इधर 2 ठो Br हुआ है, इधर इसलिए यहाँ 2 Br लिखे। ये 7 नंबर अभिक्रिया, सीरियल वाइज लिखे हैं। देखो उपेचन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उसे उपेचन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, या इस तरह से या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तथा हाइड्रोजन की मात्रा घटती है उसे उपेचन अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखें, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, हाइड्रोजन का मात्रा घटेगा। जैसे देखो सी ये क्या है? कॉपर है प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। लेकिन यह कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रिक, इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्चुअली नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ इसका -2 चार्ज है, इसका +2 चार्ज है।
अगर इसका कपर का अगर +1 चार्ज रहता तो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, ये वाला +2 चार्ज है इसलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब देखो बैलेंस नहीं है, ये वाला क्या है CuO। अब देखो इधर ऑक्सीजन 2 ठो, इधर ऑक्सीजन 2 ठो नहीं, इसीलिए यहाँ 2 दे दें तो ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 ठो। अब देखो इधर Cu 2 ठो हो गया, इसलिए इधर भी 2 Cu लगाएंगे। अब ये लो देखो मैग्नीशियम को जलाने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देखो इधर ऑक्सीजन 2 ठो है, इधर ऑक्सीजन 2 ठो नहीं, इसलिए ऑक्सीजन 2 ठो, इधर ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, Mg कितना हो गया 2 ठो, इसलिए यहाँ 2 ठो। समझ में आया। अगर मैग्नीशियम को जलाएंगे ना सफ़ेद प्रकाश निकलता है, और राख भी कैसे होता है, सफ़ेद होता है। लास्ट नहीं ये उपचयन अभिक्रिया रिडक्स रिएक्शन, इस अभिक्रिया में इसका विपरीत होता है। ये उपचयन अभिक्रिया का उल्टा अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा घटती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करने पर Cu + H2O बनता है। क्या है, कपर है, कपर तांबा है, ये वाला जल है। मेरा एक उदाहरण ये वाला और ये वाला, इसका उल्टा ये वाला है। तो ये सब रिएक्शन सबको आपको पूछ सकता है बोर्ड में, इस तरह का कौन सा अपचयन अभिक्रिया, कौन सा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ता है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा घटता है, ये सब याद रखते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन ये वाला 9 नंबर बोल सकता है। उपचयन और अपचयन रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, वैसे रिएक्शन की अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ में हो रहा हो उसको रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये वाला रिएक्शन दे देगा कि कौन सा रिएक्शन है, उपचयन रिएक्शन है कि अपचयन रिएक्शन है कि दोनों है या रिडक्स रिएक्शन है, ये पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता ही है ये सब। या देखो ये अपचयन हो रहा है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का मात्रा घट रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए अपचयन हो रहा है। जहाँ देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसीलिए उपचयन हो रहा है। देखो कपर है, या कपर ऑक्साइड है, कपर ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड है एक्चुअल नाम। देखो कपर का संयोग होता है जब 2 रहेगा उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। जब कपर का संयोग होता है 1 रहेगा +1 तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। अब नेक्स्ट एग्जांपल ZnO + C कार्बन रिएक्शन करके Zn + CO। Zn क्या ये वाला क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि उपचयन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड है। देखो ये लास्ट MnO2 + HCl रिएक्शन करके MnCl2 + H2Cl2। देखो Cl2 इधर कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है, 4 है, लेकिन इधर 4 नहीं है। अगर यहाँ 4 दे देते हैं तो क्लोरीन 4 ठो हो गया, इधर भी क्लोरीन 4 ठो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 ठो है, इधर 4 ठो नहीं है। देखो 2 ठो, इसलिए यहाँ 2 ठो दे देने से क्या हाइड्रोजन 4 ठो हो गया। ऑक्सीजन कितना 2 ठो हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन 2 ठो। मैग्नीज कितना है, 1 है, 1 है। उसके बाद Cl2 2 ठो और 2 ठो 4 ठो हुआ कि नहीं, यहाँ देखो Cl 4 ठो हुआ कि नहीं। ये रिएक्शन सबको आपको याद रखना होगा, ये सब कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ये सब एग्जाम में पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव में है या सब्जेक्टिव में भी पूछता है।